Hello students, Suraya this side and welcome back to my channel. I hope you all are doing well. In today's video we are going to study your first chapter Indian Civilization and Culture, subjective type question and answer. Dear students, I have covered still your rainbow book first chapter Indian Civilization and Culture. So all these videos of first chapter is available on my YouTube channel. Please visit my channel. So if you are not gone through them, make sure you do it because in all those videos I have explained very specifically the summary, line explanation, objective type question and answer and vocabulary also in Hindi. As the same thing we are going to do in this particular video is first chapter subjective type question and answer, and this is the last video of your first chapter. I have already discussed 4 questions of this chapter and this is the 5th question. The 5th question is that what is the difference between Indian and Western civilization? भारतीय और पश्चिमी सभ्यता के बीच क्या फ़र्क है ये बताना है, जिसका आंसर है the Indian civilization worship morality whereas the Western civilization worship immorality. हमारी भारतीय सभ्यता जो है वो नैतिकता को पूजती है जबकि पश्चिमी सभ्यता और नैतिकता को पूजती है. द इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड वेयर एज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज गॉडलेस. हमारी भारतीय सभ्यता जो है वो भगवान पे विश्वास करती है जबकि जो पश्चिमी सभ्यता है वो भगवान पे विश्वास नहीं करती है, यानी वहाँ की जो सभ्यता है वो गॉडलेस है. वैसे डिफरेंस लिखने में बहुत कुछ लिखे जा सकते हैं लेकिन मैंने इन शॉर्ट में लिखा है. एंड द फॉर्मर प्लेस इन वर्किंग विथ हैंड्स एंड फीट वेयर एज द लेटर डिपेंड अपॉन मशीन. हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो हाथ और पाँव के प्रॉपर इस्तेमाल पे विश्वास रखती है जबकि पश्चिमी सभ्यता जो है वो पूरी तरह से मशीन के ऊपर डिपेंड करती है. तो यही है इंडियन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बीच मेन डिफरेंस. एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज डिस्कस द फीचर्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन. पश्चिमी सभ्यता के जो फीचर्स है, विशेषताएं हैं, उसे बताना है. अकॉर्डिंग टू द चैप्टर के अकॉर्डिंग मैंने आंसर लिखा है. वेस्टर्न सिविलाइजेशन वर्शिप मोरलिटी. पश्चिमी सभ्यता जो है वो इमोरलिटी को पूजती है. इट डज नॉट बिलीव इन गॉड. वो भगवान पे विश्वास नहीं रखती है. इट कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन मशीन. यह पूरी तरह से मशीन पर निर्भर करती है. इट रन आफ्टर मटेरियलिज्म. और ये मटेरियलिज्म पे, वस्तुओं पे, दैट मीन्स हाथ पाँव के प्रॉपर इस्तेमाल पे विश्वास नहीं करती है, पूरी तरह से वस्तुओं पे विश्वास करती है. इट इज़ इंक्लाइन टूवर्ड मोमेंट्री प्लेजर्स. और इनका जो पूरी तरह से झुकाव होता है वो कम समय के लिए दी गई खुशियों पर होता है. तो ये है वेस्टर्न सिविलाइजेशन की विशेषताएं. और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को. क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म. वास्तव में सिविलाइजेशन का जो मतलब है वो असल में क्या है. According to the chapter, in the words of Gandhiji, civilization is the mode of conduct which point out to man the path of duty. Civilization जो है, सभ्यता जो है, वो एक ऐसा मोड है, एक ऐसा माध्यम है जो हमें ये पॉइंट आउट करता है और बताता है कि हमारी संस्कृति को लेकर, संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हमारी क्या ड्यूटी बनती है. इफ़ वी टॉक अबाउट द रियल सेंस, अगर हम वास्तविकता की बात करें तो डैट इज़ द एक्चुअली द कर्ब ऑफ अवर डिज़ायर. ये वास्तव में हमें अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण में है, जो कि महात्मा गांधी ने वैसे भी इस चैप्टर में कहा है कि हमें हमारे इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए. इट इज़ द वे ऑफ लिविंग विच वी गोट फ्रॉम आवर एंसेस्टर. क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें यही जीने का तरीका सिखाया है. तो देखिए यहाँ पर जो भी आंसर का क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा है वो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर लिखा है. तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Now the question number 8 is what is the glory and the beauty of Indian civilization.
भारतीय सभ्यता की महिमा क्या है या फिर भारतीय सभ्यता की खूबसूरती क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मे बी बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो द आंसर इज द रियल ब्यूटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज दैट रिमेन्स इमूवेबल। भारतीय सभ्यता जो है इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हमारी भारतीय सभ्यता जो है वो इमूवेबल है, यानी बदलने वाली नहीं है। इवन आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हज़ारों साल बीतने के बाद इट इज़ एज इट शुड बी, जैसा था वैसे अभी भी है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। इट हैज़ नॉट चेंज इट्स नेचर, और इसका स्वभाव बिल्कुल भी नहीं बदला। एंड इट इज़ साउंड एट इट्स फाउंडेशन, और अपनी इनका जो नींव है, इनकी जो फाउंडेशन है अपनी कल्चर की, उसकी आवाज़ बना हुआ है अब तक, यानी अब तक अपनी सभ्यता अपनी जगह पर कायम है। नाउ the ninth question is, why did our ancestor dissuades us from luxuries? हमारे पूर्वजों ने हमें भोग विलासिता से दूर रहने को क्यों कहा है? तो इसका आंसर है our forefathers, यानी forefathers that means ancestors, मतलब एक ही हुआ दोनों का। तो our forefathers dissuades us from luxuries and pleasure because they know that if we run after these observed things, हमारे पूर्वजों ने हमें भोग विलासिता से दूर रहने को इसलिए कहा है क्योंकि वो जानते थे कि हम अगर इन बेतुकी चीज़ों के पीछे भागेंगे, we would lose our moral fiber, हम अपनी नैतिकता को खो देंगे। we would become slave, और हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। we would become immoral, और हम फिर से अनैतिक हो जाएंगे। बेसिकली इस चैप्टर में गांधी जी का कहना था कि अगर हम पश्चिमी सभ्यता को अपनाते हैं तो हम फिर से वैसे ही हो जाएंगे जैसे कि आज़ादी से पहले थे, यानी हम गुलाम हो जाएंगे। Now the 10th question is, what was the great lesson that India has to teach the West? ऐसा कौन सा महान सबक है जो कि भारत जो है वो पश्चिमी को सिखाता है? तो देखिए इसका आंसर है द लेसन दैट इंडिया हैज़ टू टीच द वेस्ट वर द लेसन ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी, रिलीजियस सोल एंड स्पिरिट। सबसे बड़ा सबक जो है वो भारत पश्चिमी को ये सिखाता है कि एकता और अखंडता का सबक, धार्मिक आत्मा का सबक, मतलब बेसिकली इंडिया जो है वेस्ट को यही सिखाता है कि किस तरह से इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन होने के बावजूद भी इंडिया का जो सोल है वो रिलीजियस है, और फिर यूनिटी वाली सोल है, इंटीग्रिटी वाली सोल है। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर से हमें यही सबक मिलती है कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो इंडियन कल्चर है वो इमूवेबल है, और बेसिकली सब जानते हैं कि इंडिया का जो कल्चर है वो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कल्चर इंडिया की मानी जाती है, और इंडिया की कल्चर अभी तक में इमूवेबल रही है। डैट मीन्स अभी तक बदली नहीं है, और अपनी जो सिविलाइजेशन है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। और हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर है वो यही एंड होता है। तो मिलते हैं हम सेकंड